जो पहले ड्रामे थे उनके ऊपर आप कहते थे कि क्वांटिटी नहीं थी लेकिन क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी। अब क्वांटिटी बहुत है क्योंकि ज़ाहिर है टीवी चैनल्स बहुत हैं, प्रोडक्शन बहुत हो रही है, पैसे बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन उस तरह जो है वो वाली बात नहीं आती है जो पहले थी। हमें तो समझ ही नहीं आता ये मिलियन व्यूज़ कहाँ से आ जाते हैं। एक रात एक दिन के अंदर अंदर इतने इतने 12 मिलियन और 10 मिलियन व्यूज़ पे चले जाते हैं, तो बिल्कुल समझ नहीं आती। बहुत सारे ड्रामे, अभी तो मैं एक ऐसे शो का हिस्सा भी रही हूँ और हूँ इस वक्त भी, कि जहाँ हम ड्रामों को देखते हैं और उनके ऊपर गुफ्तगू भी होती है। तो हम बहुत सारे ड्रामों को देख के हैरान होते हैं कि इस वक्त की के राइटर क्या सोच के लिख रहा है, वो क्या सोच के लिखता है, या किस किस मूड में था जो उसने ये लाइन लिखी है। कि वो लाइंस हमारे यहाँ अब सेंसर नहीं है, सेल्फ सेंसर नहीं रहा। उन लोगों को, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी ऐसी बातें, मैं मीरब के साथ बहुत सारे ड्रामे बैठ के नहीं देख सकती, और मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को वो ड्रामे देखने चाहिए। हमारे दौर के ड्रामे ऐसे थे जो पूरी फैमिली बैठ के देखा कोई भी करती देख थी। सकता था तो उसको। वो एक बहरहाल मालिक का करम है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अच्छे उस्ताद मिले, अच्छे राइटर्स मिले, और वो लोग मिले जिनके अंदर भी एक सेल्फ सेंसर था, और सेंसर भी उस वक्त मौजूद था। और बिल्कुल सेल्फ सेंसर होना भी चाहिए जी, क्योंकि ज़ाहिर है जी, हम जिस माशरे में रहते हैं, ठीक है माशरे में हमारे बुराइयां हैं, आपकी जो बात है बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन हर बुराई को सामने भी नहीं लाना चाहिए नहीं ला। क्योंकि ठीक है कुछ चीज़ों पे पर्दा ये डाल के ही देखिए, रखना मेरा चाहिए। रब कहता है, वो बेशक। सत्तारुल अय्यूब है। मैंने ये कहा था भी एक ट्रांसमिशन में, वो सत्तारुल अय्यूब है और हम मोहसिन भाई नक्कारुल अय्यूब है। हम नक्कारे बजा बजा के ना अपने ऐब गिनवाते रहते हैं। तो वो मेरा रब कह रहा है कि तुम अपने गुनाहों को ढांपो, अपने गुनाहों का जिक्र भी मत करो। बेशक गवाह ना बनाओ हाँ, किसी मत को। बनाओ गवाह। तो लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम जब तक 10 लोगों को इसके उसके जो है ना वो ऐब बता नहीं दे, तो हमें सुकून नहीं आता। ये हमारी अपनी मसाइल हैं, हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें अल्लाह के रंग को ना सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं है, अल्लाह की भी माननी है। और वो ख़ुद कह रहा है कि मैंने अपने ऊपर रहमानियत को फ़र्ज़ कर लिया है। तो खुदा के वास्ते अगर उसने रहमानियत को फ़र्ज़ कर लिया, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा रंग हम जैसे कि उसका मैं भी चढ़ाएं अक्सर अपने ये ऊपर। बात कहता हूँ कि कुरान पाक हम पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन हमें कुरान पाक को समझना चाहिए जी, कि मेरा रब हमसे कहना क्या चाह रहा है। कहना जो क्या बात अभी सादिया ने की है वो बिल्कुल ठीक है। और जितने भी हमारे जिन्होंने पहले ड्रामों में काम किया, जितने भी ऐसे अदाकार या फ़नकार हमारे पास आते हैं, तो उनके बोलने का तरीक़ेकार ही अलग होता है, अल्फाजों का चुनाव ही अलग होता है। लग रहा होता है कि कोई प्रोफेशनल हमारे सामने बैठा हुआ है।